हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीएससी क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी का हाफ ईयरली सिलेबस। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझाऊंगा कि किस तरह से आपका हाफ ईयरली का सिलेबस रहेगा, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, क्या मार्क्स रहेंगे। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 का, कक्षा 11 है और विषय अपनी हिंदी अनिवार्य है। तो अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि किस तरह से आपको हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करनी है और कौन सा सेशन कितने मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहला जो सेशन है वो है आपका अपठित। अर्धवार्षिक के जो अंक है वो है 8 और जो वार्षिक के अंक रहेंगे वो रहेंगे 12। इसके बाद दूसरा है रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम है। अर्धवार्षिक के अंदर 18 मार्क्स का रहेगा और वार्षिक के अंदर 25 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद तीसरा है पाठ्य पुस्तक, जिसमें आरोह का भाग 1 यानी कि गद्य खंड, वह आपके 14 मार्क्स का रहेगा अर्धवार्षिक के अंदर और वार्षिक के अंदर 20 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 जो कि पद्य खंड है वो 14 मार्क्स का रहेगा अर्धवार्षिक में और 20 मार्क्स का रहेगा आपके वार्षिक के अंदर। इसके बाद जो आपकी पूरक पुस्तक है वितान, वो अर्धवार्षिक के अंदर 10 नंबर की रहेगी और वार्षिक के अंदर 15 नंबर की रहेगी। इसके बाद अगर अपन बात करें आपके व्यवहारिक व्याकरण की, तो अर्धवार्षिक के अंदर वो 6 नंबर की आएगी और वार्षिक के अंदर आपके 8 नंबर की आएगी। तो इस तरह से अर्धवार्षिक का जो पेपर रहेगा वो 70 अंक का रहेगा और जो वार्षिक का पेपर रहेगा वो आपके 100 अंक का रहेगा। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है। चलिए अब हम डिटेल से समझते हैं कि कैसे कैसे चैप्टर्स आएंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें अर्धवार्षिक परीक्षा, पार्ट 1 से 6 आएंगे। आरोह भाग 1 गद्य खंड। प्रथम परक के अंदर क्या आने वाला है ये आपने देख लिया होगा। फिर द्वितीय परक के अंदर, फिर तृतीय परक के अंदर ये आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि द्वादशी के अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपके। सबसे पहला तो आपका नमक का दरोगा, फिर मियाँ नसीरुद्दीन, फिर तीसरा है अप्पू के साथ 2.5 साल, चौथा है विदाई संभाषण, पाँचवा है गलता लोहा और छठा है रजनी, सातवां है जामुन का पेड़ और आठवां है भारत माता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि द्वार्षिक परीक्षा के अंदर ये रहेंगे और आपको ध्यान रखना है कि जो 7वां और 8वां पार्ट है वो आपके द्वार्षिक परीक्षा में नहीं आएगा। सिर्फ पार्ट 1 से लेकर 6 तक जो चैप्टर हैं वही आपके द्वार्षिक परीक्षा में आएंगे, जो कि 14 मार्क्स के रहेंगे और जो आठों के आठों चैप्टर है वो वार्षिक परीक्षा में आएंगे, जो कि 20 नंबर के रहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। इसके बाद अगर अपन बात करें पद्य खंड की, कि पद्य खंड के अंदर क्या सीन रहेगा, तो पद्य खंड के अंदर भी बहुत आसान है। सबसे पहला चैप्टर है कबीर, दूसरा है मीरा, तीसरा है आपके भवानी प्रसाद मिश्र, चौथा है त्रिलोचन, पांचवा है दुष्यंत कुमार, छठा है अक्का महादेवी, सातवां है अवतार सिंह पास, आठवां है निर्मला पुतुल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पार्ट 1 से लेकर 6 तक है वो आपके द्वार्षिक परीक्षा में आएंगे, जो कि 14 नंबर के रहेंगे और वार्षिक के अंदर आठों के आठों चैप्टर आएंगे, जो कि 20 नंबर के रहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। फिर अगर अपन बात करें वितान भाग में, कि वितान भाग के अंदर क्या रहेगा, तो पहला चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, दूसरा राजस्थान की रजत बूंदे, तीसरा आलो आंधारी, चौथा है भारतीय कलाएं। इसके अंदर आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे और वार्षिक के अंदर आपको चारों के चारों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और वो कितने मार्क्स के रहेंगे आपके 15 मार्क्स के रहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद अगर अपन बात करें अपठित सेक्शन की, तो अपठित सेक्शन के अंदर क्या रहेगा जरा ध्यान से समझिए। एक आएगा गद्यांश, एक आएगा पद्यांश। तो अर्धवार्षिक के अंदर तो ये आपके 8 मार्क्स का रहेगा, लेकिन वार्षिक के अंदर ये आपके 12 नंबर का रहेगा। इसके बाद अगर अपन बात करें रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके अंदर क्या क्या रहेगा, निबंध आएगा, कार्यालय पत्र आएगा, प्रिंट माध्यम के फीचर आएंगे, समाचार व संपादकीय, प्रतिवेदन और आलेख आएंगे, पांचवा टॉपिक है जनसंचार माध्यम पर आधारित प्रश्न। ये सारे आएंगे। अर्धवार्षिक के अंदर इनका वेटेज सिर्फ 18 मार्क्स का रहेगा और वार्षिक के अंदर इनका वेटेज 25 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद अगर अपन बात करें व्यवहारिक व्याकरण के अंदर क्या सीन रहेगा, तो सबसे पहले आपको अविकारी शब्द पढ़ने होंगे, फिर शब्द विचार पढ़ना होगा, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर समानार्थी शब्द पढ़ने होंगे और वाक्य विचार आपको पढ़ने होंगे। अगर अपन बात करें अर्धवार्षिक के अंदर कितना मार्क्स रहेगा, तो 6 मार्क्स रहेगा और वार्षिक के अंदर 8 मार्क्स रहेगा। तो इस तरह से आपका अर्धवार्षिक का जो पेपर है वो 70 मार्क्स का रहेगा और 100 मार्क्स का आपका वार्षिक का पेपर रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में
प्रथम टेस्ट और सेकंड टेस्ट का पाठ्यक्रम भी सम्मिलित रहेगा और वार्षिक परीक्षा में आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी है। अगर आप चाहें तो इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा, आप आसानी से देख लीजिएगा इसे। और ये रहा आपका ऊपर का पोर्शन। तो आई होप आपको ये पूरा सिलेबस समझ आ चुका है। ये ऑफिशियल सिलेबस है, कोई फेक सिलेबस नहीं है। तैयारी शुरू कर दीजिए। इस चैनल पर आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस भी आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।